अच्छा, अब आप लोग शोर ना चाहिएगा, नहीं तो आपकी आवाज भी आ जाएगी, क्योंकि उसमें कोई भी डिवाइस नहीं लगी हुई है, जो है वो चार्ज नहीं है अपने पास इस समय। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी क्लास 12, और क्लास 12 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हम लोगों के सामने कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा से रिलेट करते हुए, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन की बात होती है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेट डैश की भी बात हुई है। प्रोबेबिलिटी में डैश को हम लोग किसी इवेंट के ना करने के लिए करते हैं, या किसी इवेंट के ना होने के लिए होता है, ठीक है। और अगर कोई यूनियन है और उसमें भी डैश लगा दिया गया तो उसको भी 1 माइनस करके कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है PE = NE/NS होता है। NE का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल का मतलब होता है कि जो बहुत सारी इवेंट्स में से किसी एक इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी कहेगा, उसको कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। और NS का मतलब होता है सैंपल स्पेस। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। यानी उस जिस भी चीज का क्वेश्चन हो, कॉइन का हो, डैश का हो, या प्ले कार्ड से रिलेटेड हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, उसके कितनी इवेंट है उस सबको हम लोग सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। प्रोबेबिलिटी की लिमिट, प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट होती है और 1 पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर। पहला फॉर्मूला है PB/A। PB/A का मतलब है A और B दो इवेंट में से इवेंट B के अगेंस्ट इवेंट A को रखना। तो जब किसी इवेंट को अगेंस्ट ले जाते हैं तो उसको अपॉन में ले जाते हैं। इसलिए यहां पर कोई भी दो इवेंट के विषय में बताया जाएगा, उन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मैंने कल समझाया था कैसे होता है, और उसी के दूसरे इवेंट से उसको डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। कभी कभी इन फॉर्मूलों को क्रॉस किया जाता है, कैसे PA × PB/A। आगे चल के ये भी फॉर्मूले ही बनते हैं। इक्वल टू होता है PA∩B, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये सबसे सरल होता है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में आता है, इससे बड़ा नहीं आ सकता। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, सब लोग देखिए। पहले क्वेश्चन में दिया गया कि इफ PA = 7/13, ये 5, 6, 8 क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए, आना फिक्स है। PB = 9/13। अब आपसे बोल रहा है PA∩B is 4/13। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं PBA/B क्या होगा। तो इसको आसानी से हम लोग कर लेंगे। इसको लिखेंगे PA∩B/PB। बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी भी एंगल से नहीं होनी चाहिए। इस केस में यहां पर आ रहे हैं PA∩B 4/13 है और PB है 9/13, तो 13 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4/9 आंसर। 1 मार्क्स में इससे ज्यादा वर्किंग आपसे नहीं कराई जाएगी। क्लियर है, सब लोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, उसको 2 नंबर में रख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड PA∪B। हिंदी मीडियम वाले समझ पा रहे हैं इतनी इंग्लिश? PA∪B कैलकुलेट करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया इफ, यदि 3PA
इक्वल टू पीबी इक्वल टू, ये अनसॉल्व में कहीं कहीं किसी सेट में मिलेगा 5/12। 5/12 ये देखिए दो आपस में रिलेट हैं। इसके बाद एक वैल्यू और हमको दे रहा है पी ए अपॉन बी इज 2/3। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। इसमें दे रखा है पी ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, 3PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/12 है। अब हम लोग क्या करें कि ऐसे दो वैल्यू हैं, एक बार इसको इसके साथ रखिए, एक बार इसको इसके साथ रखिए, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, ध्यान देना है इसमें। PB इक्वल टू आएगी 5/12 और 3PA को अगर साथ मिलाएंगे तो 3PA इक्वल टू 5/12, तो PA इक्वल टू हो जाएगा 5/36, ठीक है। इसके बाद PA अपॉन B 2/3 है, ध्यान देना। तो PA अपॉन B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ध्यान दीजिए। और ये 2/3 है। अब हमें ये देखना है कि हमको इसमें से कौन कौन सी वैल्यू पता है। PB को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/3 इंटू PB। अब जरा P और B की वैल्यू देखें तो 5/12 यहाँ रख लें, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5/12। 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 5/18, 6 इंटू 3 18। आपको यहाँ मिल गया PA इंटरसेक्शन B। 2 नंबर क्वेश्चन है, ये कैलकुलेट करना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर कैलकुलेट करना ज्यादा कठिन होता है। अब यहाँ से हम लोगों को मिला PA इंटरसेक्शन B। अब आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है PA यूनियन B, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे PA यूनियन B, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब यहाँ वैल्यू रख लें। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 5/18, PA की वैल्यू है 5/36, PB की वैल्यू है 5/12। इनको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 36, 12 और 18 का एलसीएम 36, 12 एंड 18। इसका एलसीएम देखिए क्या आता है। इसका एलसीएम 6 से डिवाइड करिए, ठीक है। जिनको एलसीएम नहीं करना तो थोड़ा सा कर लीजिए। अब इसके बाद फिर से यहाँ कितना जाएगा, अब डिवाइड करिए, इन दोनों को मिला लीजिए, ये भी 1 हो जाए। तो फाइनली 36, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 आएगा और ये 15, यहाँ पर 2 आएगा और ये 10। फाइनली 20 माइनस 10 अपॉन 36, 10/36 PA यूनियन B। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, थोड़ी सी लाइनें आपकी बढ़ जाएंगी, कभी कभी ये 5 नंबर में भी मिल सकता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ जाएगा 5/18, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतनी ज्यादा वर्किंग के साथ था। इसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 3। आपने गौर किया होगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन अनसॉल्व्ड में दिखता है, आपको प्रॉपर वे दिखता है। अब एक और क्वेश्चन लगा है जो बिल्कुल सिंपल रहेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पर है इफ PA इक्वल टू 0.8, PB इक्वल टू 0.4, PB अपॉन A इक्वल टू
0.3 तीन वैल्यू दे रहा है। अब तीन तरह की कैलकुलेशन पूछ रहा है आपसे। पहली कैलकुलेशन पूछ रहा है पी ए अपॉन बी, दूसरी कैलकुलेशन पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, तीसरी कैलकुलेशन पूछ रहा है पी ए यूनियन बी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सरल है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पी ए की वैल्यू हमें 0.8 मिल चुकी है। मैंने कहा था मल्टीप्लाई सावधानी पूर्वक करिए, इसमें गलती ज्यादा होती है। पी बी की वैल्यू 0.4 है, पी बी अपॉन 0.3 है। तो पहला काम हमारा है कि हम पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर पाएंगे इसकी हेल्प से। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला रख देंगे। सॉल्यूशन यहां रखेंगे पी बी अपॉन ए की वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इक्वल टू 0.3। अब यहाँ क्या हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी हमको मिल जाएगा, पी ए का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी 0.3 इंटू पी ए की वैल्यू है 0.8। अब बताइए 0.3 और 0.8 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0.3 है इंटू 0.8, मल्टीप्लाई करिए 8 3 24। ठीक है, बताइए 0.24। ठीक है, ये मिल गया पी ए इंटरसेक्शन भी एक वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए पी ए अपॉन बी, आसानी से आ जाएगा। एक कैलकुलेशन मिल गई। दूसरी कैलकुलेशन पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी में पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आया 0.24 अपॉन पी बी की वैल्यू 0.4। आप बताइए इसमें कितना आएगा 0.6। कितना आ जाएगा 0.6। ये हो गया पी ए अपॉन बी। अब कौन बचा, पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी जब हमें निकालना होगा तो इसमें आ जाएगा पी ए यूनियन बी। ये वाला हो गया है, इसको हटा लें। ये वाला सबने कर लिया है। यस सर। ठीक है, इसी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें पी ए यूनियन बी। ये भी 2 नंबर की प्रॉब्लम है, इसी में रखते हैं पी ए यूनियन बी। पी ए की वैल्यू 0.8 प्लस 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी आपने कैलकुलेट किया था 0.24। इसको ऐड करिए 1.2 0.24 पी ए यूनियन बी। अब 1.2 में 0.24 माइनस करिए 1.2, इसको 0 कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए 0.24। यहाँ से एक ले लीजिए, 10 में से 4 गया 6, एक यहाँ बचा, यहाँ पर 9.96। ठीक है, कितना बचेगा 0.96। अब इसका आंसर आया 0.96। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए यहां तक कंफर्म करिए। ये सरल टॉपिक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम इसको बैलेंसिंग में पढ़ाएंगे। कल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा।